जबलपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार की शाम जबलपुर कलेक्ट्रेट स्थित अपडेटेड राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय तो यहाँ है कि मध्य प्रदेश में राजस्व अभिलेखागार के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत हुई है। जिले के कलेक्टर कार्यालय में स्थित राजस्व अभिलेखागार को आधुनिकतम रूप से विकसित किया गया है, जिससे राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना आसान हो गया है। आधुनिकीकरण की पहल कलेक्टर दीपक सक्सेना की सकारात्मक सोच और पहल से राजस्व अभिलेखागार का कायापलट हुआ है। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित करने और सभी रिकॉर्डों को स्कैन कर ऑनलाइन किया गया है। महापौर श्री अन्नू ने निवास पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। आज जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय में नवाचार करते हुए लैंड रिकॉर्ड का एक अच्छा प्रयोग हुआ है। पुराने बस्ते कपड़े में लपेट कर रखते हुए और बड़ा मुश्किल जाता था, ऊदी लग जाती थी, कीड़े लग जाते थे, अंदर जाना बड़ा कठिन जाता था। हमारे कलेक्टर जबलपुर ने अच्छा प्रयोग किया है, अपना एक साफ सुथरा डिजिटलाइजेशन भी किया और हमारी हार्ड कॉपी में भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखने का एक नवाचार के रूप में बड़ा अच्छा लैंड रिकॉर्ड का कार्यालय बनाया है। मैं आज उसके साथ साथ भविष्य में हमारे जिले के अंदर विकास समिति के मॉडल के आधार पर प्रदेश का विकास का पैमाना जिले स्तर से जोड़ करके चलने की हमने पिछले बजट के सत्र में घोषणा की थी और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से मैंने उसकी थोड़ी लघु एक तरह से स्वरूप भी रखने का प्रयास किया। राज्य सरकार लगातार बहुत सारे सेक्टर में नवाचार कर रही है, उन नवाचारों के लिए और नवाचार के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। एक माउंटेन मैन हमारे अंकित सेन, उनको 5 लाख की मैंने देने की घोषणा भी की। बहुत जल्दी जबलपुर के लिए मेरा अगला दौरा विकास के लिए रहेगा। उम्मीद करूँगा जबलपुर हमारे सभी प्रकार के विकास के साथ राज्य के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी पहचान को और अपने गौरव को पुनः उस रूप में हासिल करे जो अतीत के साथ है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर के लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें एलएलबी की पंचम, द्वितीय और प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम ना घोषित किए जाने पर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने कुलपति को घड़ी और कैलेंडर विरोध स्वरूप भेंट की। इस दौरान अंकुश चौधरी ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां एलएलबी के छात्रों की परीक्षा 4 महीने पहले ली गई, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कुलपति को परीक्षा की तारीख तो याद है, लेकिन वहां परीक्षा परिणाम घोषित करना भूल गए। वहीं कुलपति से मांग की गई कि छात्रों के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाए, जिससे छात्र आगे की अपनी पढ़ाई कर सके। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कुलपति महोदय को कैलेंडर और घड़ी भेंट की, जिससे कि वे अपने कार्यालय पे लगाएं और यह देकर यह संदेश दिया गया कि उनको ना महीने का होश है और ना ही समय का। यदि महीने का होश होता तो एलएलबी पंचम, एलएलबी तृतीय और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वे अभी तक 4 महीने होने वाले, अभी तक घोषित नहीं किए गए। उनकी परीक्षाएं जनवरी में ले ली गई है। नॉर्म्स के द्वारा क्या कहा जाता है कि 2 महीने 1.5 महीने के अंतराल में रिजल्ट को घोषित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं है। बाहर से दूर से छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर धूप पे परेशान हो रहे हैं। कुलपति जी अपने एसी वाले रूम में बैठकर सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कुलपति जी महोदय से, आप क्या निरीक्षण करते हैं? पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं वह सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, 11-12 बजे अपने मनमानी समय से आते हैं। आप क्या निरीक्षण कर रहे हैं? उनको घड़ी भी इसलिए दिए हैं कि समय उस घड़ी पर देखें और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें, और यदि अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें और विश्वविद्यालय की चाबी मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपे और वह विश्वविद्यालय चलाएंगे। लगातार परीक्षाओं में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, क्या वजह लगती है आपको? जिस प्रकार ये बोलते हैं कि यदि अगर गड़बड़ी, जैसे बोला जाता है कि घर परिवार में यदि गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार मुखिया होता है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मुखिया कुलपति कहलाया जाता है। तो विश्वविद्यालय में जितनी भी गड़बड़ी होगी और जितनी भी लापरवाही होगी उसके पूर्णतः जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। यदि अगर वो उतनी बड़ी गलती को नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो अयोग्य हैं, अपने पद से इस्तीफा दें। और यदि अगर हमारी ये पूरी मांगे पूरी नहीं होती है तो भविष्य में इसको लेकर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोहित कुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। हाँ, लॉ के कुछ छात्र आए थे। उनका मानना था कि 3rd, 5th और 1st सेमेस्टर के कुछ रिजल्ट्स नहीं घोषित हो पाए हैं, तो उसके संदर्भ में आज अभी बैठक करता हूँ और पता कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। शाम तक या कल तक आपको बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या विलम्ब का क्या कारण है। दूसरा, वो कह रहे थे कि
कर्मचारी वगैरह समय से, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है विलंब से आने की या देर तक ना आने की, उस पर भी कार्रवाई की जाए। कैलेंडर और घड़ी भी जब्त करेंगे। हाँ, घड़ी और कैलेंडर दिया है बच्चों ने अपने सांकेतिक रूप में। चलिए ठीक है, हम उसका पालन भी करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेक मिश्र, DSW। ईओडब्ल्यू में हुई पटवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। पटवारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे आज जिले के समस्त पटवारी ने कलेक्टर से मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ में उन्होंने मांग की है कि सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। मौके पर पहुंचे पटवारी ने आज शनिवार को 1:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि देश इस प्रकार ईओडब्ल्यू के द्वारा पटवारी और तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए अब वहां काफी डर के साए में जी रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर की ओर से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। नहीं, एक मिनट। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि हमारे जिले में हमारे एक पटवारी साथी और तहसीलदार महोदय के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी हमारे ज़िले के मुखिया कलेक्टर महोदय ने त्रिस्तरीय जांच कराई और उनको क्लीन चिट भी दी गई और उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा। लेकिन क्या ये विभागीय जांच के पहले एफआईआर करना सही है? क्या ऐसे ही हम एक अल्प वैतनिक कर्मचारी प्रताड़ित होते आएंगे? तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय के प्रतिवेदन के अनुसार एफआईआर तो खारिज किए जाए, साथ ही साथ हम पटवारियों के लिए एक प्रोटेक्शन बनाया जाए कि आगे इस तरह की दोषपूर्ण कार्यवाही के पूर्व हमारे विभाग का प्रतिवेदन लिया जाए, विभाग से जांच कराया जाए और इसके बाद आगे कोई भी कार्यवाही किया जाए। आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि हम सभी पटवारियों को एक लिखित प्रोटेक्शन प्राप्त किया जाए, उसके बाद ही हम आगे कोई भी न्यायालय के प्रतिवेदन सबमिट करेंगे। इस दशा में हम न्यायालय के प्रतिवेदन ये सब देने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपना मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये बोझ कब तक ढोते रहेंगे इस तरह की यदि गलत एफआईआर होती रहेंगी। मैं मुक्ता चौक से कार्यकारी जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ। क्या लग रहा है? नहीं, पटवारियों की कोई मांग नहीं है। पटवारी तो मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे। इतने सारे पटवारी आए थे, आप पूछ लो भले उनसे पूछ लो, आप इसी बात के लिए आए। अब आप उनसे ही पूछ लेना क्यों करने आए थे। मुझे तो नहीं लगा कि मैं धन्यवाद का वो ऊपर उन्होंने दिया है उसी। पटवारी और तहसीलदार संघ की जो इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है बिना किसी ठोस आधार की या बिना किसी अनुमति के, राजस्व निरीक्षक संघ इनके साथ में समर्थन में खड़ा है और जो गलत किया है उसके साथ हम लोग उनके दिलदार से सहमत हुए हैं, पूरा समर्थन इनको दे रहे हैं। राजस्व संघ जबलपुर, नाम लालमणि सतनामी, RI संघ अध्यक्ष जबलपुर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद पद हासिल करने वाली भाजपा की कविता रेखवार को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आज कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इसे न्याय की जीत बताया। पत्रकार वार्ता में मौजूद पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि यहां एक लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है जिसमें सच्चाई की जीत हुई है। अब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नियम अनुसार 2022 नगर निगम चुनाव में उपविजेता रही कांग्रेस प्रत्याशी राखी रज्जू सराफ को पार्षद घोषित कर वार्ड का प्रतिनिधित्व सौंपा जाए और उन अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए जो कि इस मामले में संलिप्त है। इस अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, दिनेश यादव, झलेलाल जैन, मुकेश राठौर, सतीश तिवारी, अतुल नरेश वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, अयोध्या तिवारी, संतोष पंडा, पार्षद सत्येंद्र चौबे, गुड्डा, राकेश पांडे, राजेश सोनकर, रितेश गुप्ता, बंटी आदि उपस्थित रहे। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक तरीके से पार्षद पद का हरण कह लें जो किया गया था सत्ता पार्टी की दम पर, वो पर्दाफाश हुआ है न्यायिक प्रक्रिया से और प्रशासनिक छानबीन समिति और स्पष्ट हो गया है कि हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है। अब प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि पार्षद रिक्त हो गए, पार्षद पद रिक्त हो गया है और 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। अब प्रशासन को अपनी खाक बचाने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना चाहिए, ये कांग्रेस पक्ष की मांग है। और जिनने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो भी दोषी, उन पर कार्रवाई ठीक।
अंतोगत्वा कांग्रेस की जीत हुई है। आप सबने देखा कि विगत 2 सालों से हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमान ताल वार्ड में जो चुनाव हुआ था, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी हुई थी, वह वार्ड जिस आरक्षित वर्ग के लिए ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वह फर्जी है। स्थानीय समिति ने भी उसकी पुष्टि करी। प्रदेश की सरकार की जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है उसने भी तथ्यों के आधार पर इसको पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। तमाम ये लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते कल हमको माननीय संभाग आयुक्त के द्वारा ये फैसला, ये आदेश मिला है कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमान ताल वार्ड का जो चुनाव है उसको शून्य घोषित किया जाता है। हमने एक मांग और करी थी कि जिस आधार पे उस उक्त प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है वह डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो उस पर FIR दर्ज हो, 420 का और फोर्जरी का मामला दर्ज हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। चुनाव तो शून्य हो गया है लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम आगे चुनाव के लिए भी तैयार हैं और आगे हमारा संघर्ष इस बात के लिए भी रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो अपराध घटित हुआ है उस पर FIR दर्ज होने का भी काम हो। आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने वह आदेश भी रखा है, वह दस्तावेज पुनः आपके समक्ष रखे हैं जो प्रमाणित करता है कि ये पूरा जो चुनाव था फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रखा गया था। लोकतंत्र के आप मजबूत स्तंभ हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई में आप हम लोगों का साथ देने का काम करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता और विद्यार्थियों के साथ हो रहे 2M दर्जे के व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी किए जाने की बात कही। NSUI प्रभारी अचल नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताएं सामने आ रही है जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। विश्वविद्यालय बिना परीक्षा कराए परीक्षा परिणाम घोषित कर देता है। जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है, हम देखते हैं कि जहां परीक्षा नहीं होती उसके बाद भी परिणाम घोषित किया जा रहा है। बच्चों को पहले भी इंग्लिश के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया गया था, अभी रिसेंटली में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर था, वो भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया। आज लंबे समय से छात्र स्कॉलरशिप से वंचित है। इन तमाम मांगों को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपनी मांगों को रखा और उनको ज्ञापन सौंपा। उनका आश्वासन मिला है कि जल्दी सारी चीज़ों की जांच कर उन दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अचलनाथ NSUI प्रभारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रीति रिवाज से अपनी प्रेमिका के साथ अपना विवाह संपन्न किया और मुस्लिम युवक ने अपना नाम आन मोहम्मद खान से बदलकर संजू रख लिया है। आपको बताते चले कि संजू और युवती सृष्टि हालदार दोनों जबलपुर के रांची क्षेत्र के निवासी है। युवक सिलाई मशीन रिपेयरिंग का कार्य करता है जबकि युवती टाइपिंग सीखने के लिए वहीं पास में आती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई जो पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। परिवार की आपत्तियों और सामाजिक विरोध के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अंततः विवाह का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना से आहत होकर मुस्लिम धर्म त्याग दिया और राम मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन कर हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसके साथ ही उसने अपना नाम संजू रख लिया। सबसे पहले आपका नाम बताओ और आपने किससे सृष्टि हालदार और ये मेरे हस्बैंड है। मैंने मतलब मुस्लिम थे, ये अब आज से हिंदू बन गए हैं और इनने मेरे लिए अपना धर्म छोड़ के मुझसे शादी की है। पहले क्या नाम था इनका और क्या नाम है? इनका आन मोहम्मद खान नाम था और आज से मेरे से शादी हो गई है तो ये हिंदू धर्म में आ गए हैं, अपना धर्म वो कर लिया है। ये धर्म है तो किस तरह से शादी किया आप लोगों ने और आपको क्या पहले से पता था इसके बारे में कि ये मुसलमान है? हाँ पता था मुझे। किस तरह से शादी किया आज आप लोगों ने? हिंदू रीति रिवाज से ये शादी। आपके परिवार वाले को पता था कि आप लोग इस तरह? हाँ पता था। इनके बारे में बहुत पहले सबको पता था, मोहल्ले वालों को ही पता था, सब जानते थे। ये जो कदम है आपने तो आज बदला है, किस तरह से कदम को उठाया आपने? परिवार वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे और पापा तो किसी चीज़ में वही नहीं करते थे, सपोर्ट ही नहीं करते थे किसी भी चीज़ में। इसीलिए और परिवार में भी तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए बुआ लोग ठीक नहीं है, इसके कारण
जो वो बोलती हैं वो होता है घर पे, और हमारी कोई वो नहीं होती, इसलिए हमने इनसे शादी कर ली है। हमारी नहीं चलती है घर में। कल के ज़माने में बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। पूरा विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है, नहीं बदलेंगे। तो आज आप लोगों ने कहा कि पुलिस थाने में गए थे, क्या हुआ थाने में? थाने में कुछ नहीं, बस पूछा कि क्यों किया तुमने, तो बस मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसा है। और फिर इनसे पूछा कि हिंदू रीति रिवाज से वो कर लेंगे, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा। बस हो गया, आ गए, फिर शादी कर ली है यहाँ पे आके। मंदिर में किस तरह से आज आप लोग क्या मतलब किस तरह से क्या क्या हुआ बताइए? पहले वो पैर छुए भगवान के, फिर पंडित जी ने गंगा जल दिए, उसके बाद ये टीका लगाए और फिर ये सूत्र बांध दिया, रक्षा सूत्र। उसके बाद इन्होंने मेरी मांग भरी, फिर और ये माला पहना दिया। बस अब खुश हैं आप लोग? हाँ हम लोग बहुत खुश हैं। तो क्या आज से नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं? हाँ। बताइए। मेरा नाम आम मोहम्मद ख़ान है। मैंने सृष्टि हौलदार से शादी की है और बिना किसी दबाव से मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। जो अभी भारत में जो अभी वो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पहलगाम जो अभी हमला हुआ है, उसमें बहुत मन सा विचलित सा हो गया है, जिससे बहुत लोगों को यानी अपने मन से टूट सा गया, बहुतों का मन टूट गया है। इसलिए हम लोग अपना हिंदू धर्म अपना रहे हैं। कौन लड़की, क्या नाम है? लड़की का नाम सृष्टि हौलदार है। आप लोग कब से एक दूसरे को जानते थे? हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। आपने मन क्यों बनाया कि हमें इसे हिंदू धर्म अपना के शादी है? शुरू से ही मेरा था कि हिंदू धर्म में ही जाने का था। परिवार में कौन-कौन है? जी, परिवार में कौन-कौन है? परिवार में पापा हैं, मैं हूँ, भैया है, भाभी हैं। आज आपने किस तरह से? मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मंदिर में आकर के? हाँ, राम मंदिर आके सीख। कोर्ट भी गए थे क्या आप लोग? जी, कोर्ट भी गए थे, कोर्ट मैरिज भी हुई हमारी। आगे ऐसा तो नहीं है कि अभी हिंदू धर्म अपना लिया कर बाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं कभी, ऐसा गलत है। फिर क्यों जो आपने शादी की है लड़की से, क्या आपके मन में आई कि होना है? अब लड़की अपना सब त्याग कर दे और हम अपना त्याग कुछ ना करें तो उसमें फिर क्या रह जाएगी हमारी उसमें बीच। इसलिए जब वो इतना कुछ त्याग कर सकती है तो मैं भी अपना धर्म त्याग कर सकता हूँ। इसलिए देश में जिस तरह से घटना हो रही है, इसके किस तरह से व्याकुल हुए आप, क्या होगा? जैसे बहुत मन टूट जाता है, शर्मिंदगी से महसूस होने लगती है। अपने दोस्तों के साथ भी जाओ तो अच्छा नहीं लगता, वो भी बोलते हैं क्या हो रहा है ये, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, फिर मन टूट जाता है। जब ये बात अपने सामने आती है तो मन से टूटता है। और अब जो मान लो आप हिंदू धर्म अपना रहे हैं, तो इससे कुछ बदलाव हुआ है? इससे तो बहुत बदलाव आता भी है और वो भी साथ हैं तो बहुत बदलाव आ जाते हैं। आज से क्या होना कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं? हाँ, आज से हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए आपको सवाल लीजिए कि मुस्लिम धर्म है आपको क्यों पसंद नहीं आया, क्यों? मुस्लिम धर्म मेरे को पहले ये था कि अभी जो अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं भारत पे, जिसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, इसलिए मन विचलित सा हो रहा, तो मैं अपने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। क्या काम करते हैं आपके घर? मेरा रांझी मेन रोड में सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शनिवार को जबलपुर में बड़ी घोषणा की है। मंच से उन्होंने कहा कि अब जबलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय किया जा रहा है। दरअसल राज्यपाल मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे। उस दौरान उन्होंने यहाँ घोषणा की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 76 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के साथ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने मंच से कहा कि श्योपुर और सिंगरौली में जल्द मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे महापौर जगत बहादुर अन्नू ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से जबलपुर को एम्स की सौगात देने की मांग की है।